एवरीवन, जैसा कि आपको याद होगा पिछली बार हमने तनुश्री के बारे में स्टोरी पढ़ी थी। तनुश्री का फर्स्ट डे था स्कूल में। आज हम वही स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये एनोटेट करके बताऊं, हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं। ओके, आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट टाइम भी रिवाइज किया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस? व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन। ओके, अब आप सबको याद होना चाहिए कि कोई भी आरसी वर्कशीट करने के 5 स्टेप्स होते हैं। याद है? फर्स्ट स्टेप, लुक एट द पिक्चर, यानी कि पिक्चर को देखो। जो वर्कशीट में हमको पिक्चर दी होती है उस पिक्चर को देखो। ओके, अभी यहाँ पे पिक्चर नहीं ड्रॉ कर सकती, लेकिन आपको पहले पिक्चर को देखना है। ओके, लुक एट द पिक्चर। सेकेंड पार्ट होता है रीड द स्टोरी। तो हम स्टोरी को रीड करते हैं और उसके एक पार्ट को हम एनोटेट करते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट होता है रीड द स्टोरी। थर्ड पार्ट क्या होता है? रीड द क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को भी एनोटेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देन फोर्थ पार्ट क्या होता है? गो बैक टू द स्टोरी। हम वापस स्टोरी में क्यों जाते हैं? ताकि हमें आंसर, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसका हम आंसर ढूंढ सकें। ओके, देन लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट होता है आंसर द क्वेश्चन। हमने स्टोरी में जाके हमने आंसर ढूंढ लिया, अब हम उस क्वेश्चन को आंसर करें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया था पहले ही। वर्कशीट में से मैंने स्टोरी देख ली थी, वर्कशीट में से मैंने पिक्चर देख ली थी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी। ओके, फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं पढ़ के आपको एनोटेट करके दिखाऊंगी, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ओके, इसको करने के बाद मैं आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन में एनोटेट करके दिखाऊंगी और आंसर करके दिखाऊंगी, ताकि आपको याद आए कि क्वेश्चंस कैसे आंसर करने होते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो। ये 2 न्यू वर्ड्स आने वाले हैं आपकी स्टोरी में, वो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रख दिए हैं। फर्स्ट वर्ड है ये सडनली, इसका मतलब होता है अचानक, एंड अगेन मतलब दोबारा। ओके, अचानक क्या, जैसे कि कोई चीज़ एकदम से हो जाती है, हमें पता नहीं होता और एकदम से हो जाती है, दैट इज सडनली। अगेन मतलब दोबारा, यानी वापस कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ रिपीट होती है तो उनसे होता है अगेन। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द स्टोरी। इट इज द सेकेंड डे ऑफ स्कूल। यहाँ पे स्टॉप करूँगी मैं। इट मतलब हमें पता है ये, इज है, द सेकेंड का मतलब मुझे पता है दूसरा, डे यानी दिन, ऑफ स्कूल। स्कूल क्या है? प्लेस के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? ओके, तो क्या मीनिंग बना कि ये है स्कूल का सेकेंड डे। ओके, तो स्कूल का सेकेंड डे है। मम्मी इज ब्रशिंग तनूज है, यही स्टॉप करूँगी। मम्मी, हम अपनी मम्मा को मम्मी भी बुलाते हैं, राइट? तो मम्मी एक कैरेक्टर है यहाँ पे, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? ये मम्मी इज ब्रशिंग। ब्रश का मतलब मुझे पता है कंघी, और मैंने स्टोरी में भी देखा था, वर्कशीट में मैंने पिक्चर देखी थी। पिक्चर में क्या हो रहा था कि एक बच्ची बैठी है और एक बड़ी लेडी है जो बच्ची के बालों में कंघी कर रही है, राइट? तो मुझे पता है कि इस स्टोरी में कुछ तो हो रहा है कंघी से, राइट? तो ब्रश मतलब कंघी, राइट? तो मैं यहाँ पे कंघी ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, तो मम्मी इज ब्रशिंग तनूज हेयर। अभी तनु मुझे पता है लड़की का नाम है, यानी कैरेक्टर ड्रॉ किया, कैरेक्टर। हेयर मतलब बाल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसे बाल ड्रॉ कर देती हूँ। अरे क्या मतलब हुआ? मम्मी इज ब्रशिंग, कंघी कर रही है मम्मी, तनु हेयर यानी बाल, तो यानी मम्मी तनु के बाल ब्रश कर रही है, कंघी कर रही है। ओके, लेट्स गो अहेड। सडनली, अभी ये वर्ड मैंने आपको बताया था, सडनली का मतलब होता है अचानक। तो अचानक से, एकदम से कुछ हुआ। मैं यहाँ पे वापस एक देते हैं, अचानक। तनुश्री, अभी तनुश्री, वही तनु का बड़ा नाम तनुश्री है, तो ये सेम कैरेक्टर है। यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ओह सॉरी, मैंने पूरा पढ़ना भूल गई।
सडनली तनुश्री स्टार्ट्स टू क्राई। यहाँ पे रुक के अब एनोटेट करेंगे। सडनली का मतलब अचानक, तनुश्री कैरेक्टर है। स्टार्ट्स, स्टार्ट मतलब मुझे पता है शुरू, शुरू। टू क्राई, क्राई मतलब रोना। आई नो कि वो सैड है और रो रही है। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि अचानक तनुश्री शुरू करती है क्राई करना। सो शी इज क्राइंग, वो रो रही है। देखते हैं कि आगे क्यों रो रही है। What is wrong बेटा? ओके, ये रुकती हूँ मैं। What का मतलब मुझे पता है क्या, अभी हमने रिवाइज किया था। क्या is यानी है, wrong का मतलब हम सबको पता है गलत, गलत। बेटा, बेटा हम किसको बोलते हैं? अपनी डॉटर या सन को, अपने बेटे या बेटी को, राइट? बेटा। व्हाट इज रॉन्ग बेटा? क्या है गलत बेटा? यानी क्या गलत है, क्या बात गलत है? अभी कौन पूछ रहा है, आगे देखते हैं। आस्क्स मम्मी। आस्क मतलब मुझे पता है पूछना, लिख देती हूँ पूछना, पूछा। मम्मी, कौन पूछा? मम्मी ने पूछा। मम्मी कैरेक्टर है, फिर से ड्रॉ किया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी पूछ रही है कि क्या गलत बात है बेटा। तो मम्मी किसको पूछ रही है अभी? तनुश्री को। तनुश्री और मम्मी के बीच में बात हो रही है, तो मम्मी पूछ रही है कि बेटा क्या है गलत, क्या बात हुई, क्या गलत बात है? आगे देखते हैं। आई एम नर्वस। आई मतलब मैं, एम नर्वस। अभी नर्वस मुझे पता है फीलिंग है, हमने क्लास में करी हुई है। ओके, नर्वस का मतलब किसी को याद ना हो तो नर्वस मतलब घबराना। ओके, किसी चीज से डर के घबराना। तो तनुश्री डरी हुई है, नर्वस है, घबराई हुई है। देखते हैं कि क्या हुआ। तनु आंसर्स। ओके, ये रुकती हूँ। तनु फिर से कैरेक्टर है। तनु आंसर्स, आंसर मतलब जवाब देना, राइट? तो मैं लिख देती हूँ जवाब। तो अब ये कौन बोल रहा है? तनुश्री ने जवाब दिया, राइट? तनु आंसर्स। तो तनु ने जवाब दिया, क्या बोला कि आई एम नर्वस, यानी मैं नर्वस फील कर रही हूँ। उसने अपनी मम्मा को बोला। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स। ये रुकती हूँ। आई मतलब मैं, फिर से यहाँ पे मैं कौन है? कौन बोल रहा है? ये तनु बोल रही थी ना कि मैं नर्वस हूँ, तो तनु ही आगे का बोल रही है। मैं वॉन्ट, वॉन्ट मतलब हमने पहले भी किया हुआ है चाहना। ओके, वो क्या चाहती है? वो चाहना। आई वॉन्ट टू मेक, मेक मतलब कोई चीज बनाना। ओके, बनाना खाने वाला, फ्रूट वाला बनाना नहीं, कुछ चीज बनाना, राइट? तो बनाना। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स। ओके, तो क्या मतलब हुआ इसका? मैं फ्रेंड्स के लिए इस तरीके से ऐसे दूंगी ड्रॉ करते हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स बनाना। तो वो चाहती है कि उसके फ्रेंड्स बने। ओके, आगे देखते हैं। बट आई डू नॉट नो हाउ। अभी बट मतलब मुझे पता है लेकिन, राइट? लेकिन आई, अभी यहाँ पे वापस से आई कौन है? कौन बात कर रहा है? तनु, राइट? तो आई का लेकिन मीनिंग क्या है? मैं। आई डू नॉट, नॉट मतलब नहीं, मुझे पता है पहले से, नहीं, लिख लेती हूँ। आई डू नॉट नो, नो मतलब पता। आई डू नॉट नो हाउ, हाउ मतलब कैसे। ओके, लिख लिया यहाँ पे कैसे। तो बट आई डू नॉट नो हाउ, लेकिन मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे। तो वो क्या बोल रही है कि मैं फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊँ। ओके, तो ये हमने स्टोरी एनोटेट कर ली। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, स्टोरी को आप एनोटेट तो कर लेते हो सेंटेंस को, लेकिन आप रुक के सोचते नहीं हो कि उसका मीनिंग क्या बना। ओके, तो याद रखना जब आप स्टोरी को एनोटेट करो, हर सेंटेंस की जहाँ पे आप रुके हो और उसने आपने एनोटेट किया है, उसके बाद में आप सोचो कि ये जो मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा है इसका मतलब क्या है।
ओके। इसी से आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ ऐसे एक एक वर्ड का एनोटेट करके आप छोड़ दोगे तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। एनोटेट करने का मतलब क्या है? स्टोरी को समझना। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज मम्मी डूइंग? आई स्टॉप द व्हाट मतलब क्या, क्या मम्मी, मम्मी क्या कैरेक्टर है, मम्मी के लिए कैरेक्टर। डूइंग, डूइंग मतलब कर रही है, करना। ओके, तो व्हाट इज मम्मी डूइंग, यानी मम्मी क्या कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यहीं पर रुकती हूँ। ओके, एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है बिगिनिंग मिडिल एंड, राइट। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। ओके, शुरू का पार्ट क्या को हम क्या कहते हैं? बिगिनिंग। तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत का, तो शुरुआत ऑफ द स्टोरी, राइट। तो स्टोरी क्या है? हमारी कहानी। तो क्या मतलब हुआ कि मम्मी क्या कर रही है शुरुआत में? किसकी शुरुआत में? स्टोरी की शुरुआत में। ओके, तो आप सोचो कि मम्मी क्या कर रही थी। तनु की मम्मी स्टोरी की शुरुआत में हमने पिक्चर में भी देखा था कि वो क्या कर रही थी, उसके बाल को कंघी कर रही थी। ओके, तो मैं आंसर क्या लिखूंगी? मम्मी इज, अगर आपको याद होगा तो हम तो आरसी के जो हमने स्टेप किए थे आरसी वर्कशीट करने के, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एनोटेट करते हैं, उसके बाद हम वापस स्टोरी में जाते हैं। जैसे अभी मैं वापस स्टोरी में गई, मैंने सोचा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर हम आंसर करते हैं, राइट। तो ये फाइनल स्टेप है। मम्मी इज ब्रशिंग तनुज हेयर, राइट। मम्मी तनु के बाल ब्रश कर रही है, राइट। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। अब बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं, खुद एनोटेट करने हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद आंसर करने हैं। ऑल द बेस्ट।